लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसमें कूटनीति की औपचारिकता की जगह बच्चों की मुस्कान थी। भाषाओं की दूरी की जगह संवाद था और दो देशों की संस्कृति के बीच में दोस्ती का एक सहज सेतु बनता दिखाई दे रहा। उत्तर प्रदेश जापान निवेश बैठक के तहत आयोजित विशेष कार्यक्रम ए डायलॉग विद द फ्यूचर में जापान के यामानाशी प्रांत से आए 13 विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ में संवाद किया। सीएम योगी ने यामानाशी से आए छात्रों, उनके फैकल्टी सदस्यों और लखनऊ के युवा साथियों का आत्मीय स्वागत करते हुए जापानी अभिवादन ओहायो गोजाइमासु से अपने संबोधन की शुरुआत की। सीएम योगी ने कहा कि ये केवल विद्यार्थियों का मिलन नहीं है, ये दो संस्कृतियों और परंपराओं और दो देशों की युवा पीढ़ियों का मिलन है। अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे समय में दोनों देशों के ये विद्यार्थी भविष्य के राजदूत के रूप में इस संबंध को नई ऊंचाई देने की क्षमता रखते हैं। ओहायो गोजाइमासु। सुप्रभात। मैं सबसे पहले तो जापान से आए हुए अपने इन युवा मित्रों का भी और भारत के अपने इन सभी लखनऊ से जुड़े हुए इन सभी युवा विद्यार्थियों का मैं हृदय से इस विशेष मीट में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा मानना है कि यह केवल छात्रों का मीट नहीं, यह दो संस्कृतियों का, दो परंपराओं का और दो देशों के युवा पीढ़ियों की मुलाकात भी है। अब आपको सीएम योगी के संबोधन की कुछ खास बातें भी बताते हैं। ये दो देशों की युवा पीढ़ियों की मुलाकात, युवा पीढ़ी बनेगी दोनों देशों की नई सांस्कृतिक राजदूत। दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। भारत और जापान की ताकतें एक साथ आएंगी। बच्चों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। भारत जापान कूटनीति के 75 साल, जापान और भारत महान देश हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि एक ओर भारत की सबसे बड़ी कार्यशक्ति वाले उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं और दूसरी ओर तकनीक, परंपरा और प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाने वाले जापान के बच्चे। एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है, दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, लेकिन दोनों के बीच में सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं और ये अपना है और ये पराया है। ऐसी सोच संकुचित मन वाले लोगों की होती है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए पूरी दुनिया एक ही परिवार है। इसी भावना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के संकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। जापान से आए हुए जो हमारे युवा मित्र हैं, ये भारत की विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, पर्व और त्योहारों की एक लंबी परंपरा, भारतीय भाषाओं और इंडियन फिलॉसफी, इन सब के साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने का एक अवसर यूपी के अंदर आपको प्राप्त होगा, जिससे जापान की नई पीढ़ी भारत को केवल एक मार्केट नहीं बल्कि एक साझा सभ्यतागत मित्र के रूप में भी जान सके और भारतीय बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वे जापान के बच्चों से जाने वर्क कल्चर क्या होता है। भारतीय विद्यार्थियों ने जापानी संस्कृति को करीब से जाना और अपनी संस्कृति की झलक उन्हें दिखाई। एक तरफ यामानाशी के बच्चे थे, दूसरी तरफ लखनऊ के बच्चे। भाषाएं अलग थीं, संस्कृतियां अलग थीं, लेकिन भविष्य का सपना एक था। यही डायलॉग विद फ्यूचर की सबसे बड़ी तस्वीर रही। आज की दोस्ती से कल की मजबूत भारत जापान साझेदारी की नींव रखी गई है।